चलिए फिर कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है, देखो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया हुआ था कि आपको अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो अल्फ़ाबेट्स अगर जब भी करना हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट को आपको कैसे लिखना है। 1 से लेकर 13 तक लिखिए और ABCD से लेकर M तक लिखिए। फिर आप उल्टे दिशा में तो 14, 15, 16, 17 से 26 तक लिखिए और N से लेकर के Z तक लिखिए। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा कि A के अपोजिट में क्या है, Z है, B के अपोजिट में क्या है, Y है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पहले वो समझ लेते हैं। एक तो पहला आपको अल्फ़ाबेटिकल आएगा, दूसरा आएगा किसी अल्फ़ाबेट की जगह कोई नंबर लिखा रहेगा। वो अल्फ़ाबेट की जगह जो नंबर होगा ज़रूरी नहीं कि उसका स्थान बताए, कभी ऐसा हो सकता है उसका स्थान बताए, स्थान का मान जोड़ के आए। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसान बनाएंगे। पहले ये देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या है, टाइप 1 है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे अग्रगामी क्रम में। अग्रगामी मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, जैसे यम है ना, ठीक है, देखो YAMANGO, मैंगो से क्या बना NBOHP। तो यम के बाद क्या आ रहा है, M के बाद N आ रहा है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, फिर देखो A के बाद क्या आया, B आया। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर N के बाद क्या आया, O आया। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। जब ये प्रोसेस हमको पता चल गया सब में 1 का अंतर है तो आगे भी कितने का रहेगा, 1 का ही अंतर रहेगा। ठीक है, सॉरी, आगे कितने का अंतर रहेगा, 1 का ही अंतर रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, रोज़ का निकालना है। किसका, ROSE। तो R के बाद क्या आता है, O के बाद P, S के बाद T, E के बाद F। सब में कितने का अंतर है, 1 का ही अंतर है। तो हमें मिल गया कॉन्सेप्ट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा SPTF। क्या कहा जाएगा, SPTF। आंसर आपका सही है ये। जैसे आपने यहाँ देखा कि देखिए सब में +1 +1 +1 हो रहा है और यहाँ भी +1 +1 +1 हुआ। ऐसा एक और भी हो सकता है कि इसमें -1 हो जाए, पहला माइनस दूसरा माइनस, सब में माइनस माइनस। और वैसे आगे जैसा ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो वही होता है, डिकोडिंग वाला सेम प्रोसेस चलता है। चलिए अब पश्चिगामी सीखते हैं, सेकेंड टाइप कैसा होता है। चलिए अब टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर पश्चिगामी क्रम पद्धति। पश्चिगामी मतलब कि थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, टेम्पल। टेम्पल की जगह क्या लिखा है, DKOLZS। और हमको मेजर की जगह क्या लिखना वो पता करना है। तो देखिए टेम्पल क्या लिखा है, DKOLZS। तो T से D का डिफरेंस अगर देखेंगे बहुत लंबा है और कोई रिश्ता भी यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो 20 है, 20 माइनस कुल मिला के 16 करोगे तो 4 आएगा। लेकिन एक तरीका हमने ये देखा है कि देखो E और D में जो डिफरेंस है, देखो E और D के बाद E आता है, A के बाद L आता है, O के बाद P आता है, L के बाद M आता है, Z के बाद A आता है और S के बाद T आता है। तो हमको एक यहाँ पे रिश्ता दिख रहा है, मतलब रिलेशन दिख रहा है। अब हम देखो क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे कि E में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। L में से हमने फिर क्या कर दिए, 1 माइनस किए। सब में क्या है, 1 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, -1, ये सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना। ठीक है, -1। तो हमने एक बार अगर हमको पता चल जाए कि क्या रिलेशन लग रहा है तो हम दूसरा अपने में लगा देंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं, बस खाली समझना है। फिर भी चलो एक और बचा, उसको भी देख लो। इसमें भी क्या है, -1। हमारे पास क्या है, हमारे पास है मेज़र, MEAZOR, मेज़र। तो पहले हम क्या करेंगे, R में से -1 करेंगे। R में से 1 घटाएंगे, क्या होता है, R से पहले क्या आता है, R से पहले हमारा यस आता है। तो हमारा ये कहाँ से होगा, यस से। ठीक है, O से पहले क्या आता है, O में से 1 घटाइए, O से पहले क्या आता है, O से पहले हमारा आता है P, सॉरी O से पहले क्या आता है, N आता है। देखो 15 पे है O और N आता है। O से पहले क्या आता है, N आता है। फिर J से पहले क्या आता है, I आता है। I के बाद देखो J आता है ना, IJK। और A से पहले क्या आता है, A से पहले मतलब वापस आ जाओ, फिर क्या आता है, Z आता है। A से पहले Z आता है। ठीक है, सब में -1 करते जाइए। और M से पहले क्या आता है, M से पहले L आता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, SNIZL, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना। चलिए बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 में क्या देखो, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर क्रम की पद्धति। ठीक है, मतलब विपरीत अक्षर वाला क्रम, जैसे हमने पहले आपको बताया हुआ था। देखिए क्या है, यहाँ कूट भाषा में साइकिल को XBOXOV लिखा है, XBOXBOV। ठीक है, XBXOV। ठीक है, देखिए C कौन से स्थान पर, C तीसरे स्थान पे, और Z कहाँ था, तीसरे स्थान पे, उल्टे में। ठीक है, उल्टे में। ठीक है,
फिर से देखो यल कौन से स्थान पे, यल हमारा होता है स्टार्ट से 12वें स्थान पे, उल्टे में कौन था ओ होता है, मतलब विपरीत क्रम चल रहा है, समझ गए, हम पहचान गए। तो ठीक है, विपरीत क्रम हमको क्या लाना है, जैसे देखो ये चल रहा है उसी तरीके से डोनेट को लाना है। तो डोनेट डी का उल्टा क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्लू, सीधा देखो मैंने कहा था, देखते आंसर करोगे, डी का उल्टा डब्लू। ओ का उल्टा कौन होता है, ओ का उल्टा होता है यल, डब्लू के बाद क्या आएगा यल, ठीक है, डब्लू के बाद यल। अगला क्या यन, यन का उल्टा कौन होता है, यन का उल्टा होता है यम, डब्लू एल एम, ठीक है। अब उसके बाद ए का उल्टा कौन होता है, एल का उल्टा होता है हमारा जेड, क्या होता है जेड होता है। टी का अपोजिट कौन होता है, टी का अपोजिट होता है जी, टी का अपोजिट जी, ठीक है। और ई का अपोजिट कौन होता है, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी। तो आंसर कौन आ गया, डब्ल्यू एल जेड से जी वी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ईजी है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अगले क्वेश्चन यानी सांकेतिक भाषा के अगले सवाल पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सांकेतिक भाषा में किसी को हम जी बी सी ए टी एच के को हम ए बी सी जी एस के टी कह रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है डब्ल्यू टी बी के एम एस टी को क्या कहेंगे, ठीक है। देखो ऐसा क्या है, अभी हमने इसको देखा तो ये कोई नया वर्ड, ऐसा कोई स्पेशल वर्ड बन नहीं रहा जो देखने पे लगे हाँ ये वर्ड तो हम जानते हैं भाई, ये भाई बन रहा नहीं, ऐसा है नहीं ना। लेकिन देखो एक चीज़ हमें दिख रहा है, यहाँ सेक्वेंस दिख रही है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, फिर जी एच के टी, मतलब सेक्वेंस है जो हमारा अंग्रेजी का वर्ड माला है ना, ए बी सी डी ई एफ वो फॉलो कर रहा है। तो सेम है, जिसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है बी, क्या आता है बी आता है, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद हमारा आता है देखो जी एच आई जे के, तो पहले एच आएगा, फिर के आएगा, फिर ठीक है बी हो गया, एच हो गया, के हो गया, अब देखो फिर एम आएगा, ठीक है, फिर टी, फिर टी, और फिर लास्ट में डब्लू। तो आपका आंसर जहाँ भी ये रहेगा वो सही होगा। अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ इसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट तो समझिए कि अगर ऐसा हो तो सबसे पहले ये देखा करो कि ये मतलब कैसे बना हुआ है। अगर ये सेक्वेंस से बन रहा है तो इसका मतलब सिर्फ ऐसे सिंपल सा और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें क्रॉस करना होता है कि हाँ दो अक्षर इधर के हो गए, दो अक्षर उधर के इधर हो गए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए एकदम सिंपल सा आसान सा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, कह रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में यदि एन और टी को 49 लिखा जाए, ठीक है। देखो अक्षर कितने यहाँ पे हैं, अक्षर यहाँ पे हैं 3 एन ओ टी, और जो अंक है वो 2 अंकों में, कितने अंकों में, 2 अंकों में। तो इसका मतलब हो सकता है इसके जो वैल्यू आती है, जैसे कि वैल्यू है ना यहाँ पे, जो वैल्यू आती है वो वैल्यू जोड़ी गई हो, ऐसा अंदाज तुरंत लगाना है, मतलब तुरंत समझ लेना, क्योंकि यहाँ भी 2 ही अक्षर में आंसर आ रहा है। तो फटाफट क्या करना है, एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू आपकी होती है 14, कितनी होती है 14। तो एन ओ टी की जगह आप लिख लो 14, ठीक है, प्लस का साइन लगाओ, ओ की वैल्यू कितनी है, ओ की वैल्यू है आपकी 15, ठीक है। और टी की वैल्यू आप जानते हो, टी की वैल्यू 20 होती है। तो ठीक है भाई, हमने जोड़ा, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 29 प्लस 20 इक्वल टू 49, मतलब हाँ बिल्कुल सही है, जोड़ के हुआ है। तो 9 को भी जोड़ लो फटाफट ना, एन ए एन डी। तो एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है 14, ए की वैल्यू क्या होती है 1, एन की वैल्यू फिर से 14, और डी की वैल्यू होती है आपकी 4, ठीक है। इतना हो गया, फटाफट फटाफट जोड़ लीजिए, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 4 32 1 33, आंसर कितना आ गया 33। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हुआ, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें ऐसे ही लगाना है फटाफट। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें क्या है, यहाँ लिखा है बेनिफिट, बेनिफिट को ये भी लिखा गया है। अब यहाँ कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब क्या हो सकता है, अब या तो ये इसकी पोजीशन रखी गई होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या है तो ये पोजीशन हो सकती है, जोड़ने वाला केस तो नहीं है। तो पोजीशन देखते हैं, देखो बी जो आता है दूसरे स्थान पर था, हाँ ठीक है बी दूसरे, ई जो है 5वें स्थान पर था, ये भी सही है, तो हो सकता है पोजीशन की बात कर रहे हैं। चलो समझते हैं, बी की जगह क्या रखा 2, ई की जगह क्या रखा 5, ठीक है। और यन, यन का स्थान कितना है 14, वेरी गुड। एफ के कौन से स्थान पे, 6वें स्थान पे, आई 9वें स्थान पे, और टी 20वें स्थान पे। तो इस तरीके से मिलके बना है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, बी की जगह आएगा 2, ओ किस जगह पे आता है, देखो ओ का नंबर कितना है 15, तो 2 के बाद क्या आएगा 15। उसके बाद यू, यू किस नंबर पे आता है 21, किस नंबर पे 21, ठीक है। एन किस नंबर पे, बी ओ यू हो गया, एन किस नंबर पे आता है, एन आता है 14 नंबर पे, आप जानते हैं एन 14, और सी, सी तीसरे नंबर पे, और ई 5वें नंबर पे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा 215211435, जहां होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इतना आसान होता है सवाल ये, खाली एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लिया क्वेश्चन यूं हो जाते हैं। अभी देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि हमने देखा था कि जितने शब्द हैं उनसे ज़्यादा हमारे
अंक थे। ठीक है, तो इस बार भी देखो जितने शब्द हैं उनसे ज़्यादा अंक दिख रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, वैल्यू रखने वाला। ठीक है, तो चलो ओ की वैल्यू क्या होती है, ओ की वैल्यू होती है 15, पर यहाँ आया क्या 12, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो समझते हैं। आर की वैल्यू तो 9 होती नहीं है, तो मतलब यहाँ भी गड़बड़ है। तो देखते हैं कहीं विपरीत अक्षर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने बताया था ना विपरीत अक्षर का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो विपरीत अक्षर का कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। तो ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा होता है यल, और यल की वैल्यू कितनी होती है 12। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होती है 12। तो हाँ ठीक है, वो लग रहा है। और आर का उल्टा हमारा होता है, आर का उल्टा होता है आई, आई की वैल्यू 9। ठीक है ठीक है, विपरीत अक्षर वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। जरा एक और देख लेते हैं, यन, यन क्या, ठीक है। और ये लास्ट का देख लेते हैं, ई, ई का उल्टा क्या होता है वी, वी की वैल्यू 22। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं ना, वी का उल्टा क्या होता है ई, ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा होता है हमारा एल। ठीक है, आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा होता है आर, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा, एल का उल्टा होता है हमारा ओ, एल का उल्टा ओ, ई का उल्टा वी, और टी का उल्टा हमारा होता है जी। तो अब इनकी वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू क्या रहा है, ई की वैल्यू है 5, एल का हमारा है 12, ठीक है, आर का हमारा है 18, ओ का हमारा है कितना, ओ का हमारा है 15, ठीक है, और वी का हमारा है 22, और जी का हमारा है 7। तो ऑप्शन कहीं ऐसा दिख रहा है 512 18 15 227, तो पहला ही ऑप्शन ही मिल गया 512 18 15 227। हमारा ऑप्शन ए हो गया सही। तो देखिए कितना आसान था सवाल ना, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है कि कहीं इससे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो आंसर फटाफट क्लियर। अब देखिए एक ही सवाल है, थोड़ा अलग लग रहा है ना। 456 का थॉट नॉट नॉर्मल, मतलब इतने सारे शब्द दे दिए एक साथ में, एक 3 अक्षरों के 3 अंकों के लिए इतने सारे शब्द दे दिए। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंपेयर वहाँ से करिए जहाँ पे सेम सेम टाइप वर्ड हो। जैसे देखिए पहले में क्या है हॉट, और दूसरे में भी क्या है हॉट, क्या है तो पहले में हॉट है दूसरे में भी हॉट है, और इनमें देखना है कि सेम अंक कौन से आए हैं। दोनों में सेम अंक कौन से हैं, 4 आए। क्या है 4, तो हॉट की जगह क्या हो जाएगा, हॉट बराबर 4। सिंपल है, देखो कितना आसानी से लग गया ना। दूसरा, अब देखो इसमें क्या है, कोल्ड यहाँ भी आया है, कोल्ड यहाँ भी आया है, दोनों जगह क्या है कोल्ड, और कोल्ड का कोड कितना मिल रहा है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, दोनों में कॉमन है 7। तो कोल्ड की वैल्यू कितनी होगी, कोल्ड बराबर 7। दो का निकल गया। अब तीसरा आते हैं, भैया हमें पूछा क्या कह रहा है नॉट, नॉट का बताओ। तो इसमें तीनों वर्ड है, हॉट नॉट कोल्ड तीनों, हॉट भी है नॉट भी है कोल्ड भी है। तो इसमें देखो हमें 4 मिल गया 7 मिल गया, बचा क्या 8। तो आंसर क्या आ गया आपका 8। सिंपल सा है ना, बहुत आसान था, फटाक से हो गया। ऐसे ही करना होता है, सिर्फ क्या करना है आपको पहले ये देखना है कि दो को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे हॉट इसमें भी है हॉट इसमें भी है, तो इन दोनों में अंक कौन सा है, 4 कॉमन है, तो हॉट की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे और कौन सा कॉमन दे रखे हैं, कोल्ड, कोल्ड कॉमन दिख रहा है, और इन दोनों में कॉमन क्या है 7, तो कोल्ड की वैल्यू क्या हो गई 7। तो हमें 2 की वैल्यू मिल गई, तीसरा निकालना है, तो तीसरा जो बच रहा है वही है। तो सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ दिया लास्ट में 1 2 3 4 और बुक को 5667 लिखा है। अब एक चीज हमें ध्यान देना है, क्या एल की वैल्यू 1 होती है, क्या नहीं होती है। एल की वैल्यू 12 होती है, लेकिन बाकी ए और एस की वैल्यू एडजस्ट नहीं हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा। पोजीशन को उल्टा करके देखें तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ए का उल्टा जेड होता है और जेड का होता है 26, वो कहीं दिख नहीं रहा। तो अब एक चीज हम कंपेयर करें, देखो हम आंसर से हम पूछेंगे, पूछा क्या है TOAST पूछा है, और देखो टी जो है, टी यहाँ है, ठीक है, ए यहाँ है, यस यहाँ है, टी यहाँ है, और ओ यहाँ है, मतलब सारी वैल्यू इसी से मिल रही है। ऐसे सवालों का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे सवालों में वैल्यू लेते हैं। एल की वैल्यू क्या है, ये 1 है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, एस की वैल्यू क्या है 3 है, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारी है 4। ठीक है, इतना क्लियर है। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई, हमको लाना क्या टोस्ट लाना, तो टी हम टोस्ट को हम क्या लिखेंगे, इसके साथ साथ ओ की वैल्यू भी क्या है, ओ की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ओ की वैल्यू 6, क्योंकि ओ की जगह क्या है 6 है। जब बुक को कंपेयर करें ओके, अब वैल्यू रख लिख दो सीधा, सिर्फ टी की जगह क्या लिखना है 4 लिखना है, ओ की जगह क्या लिखना है 6 लिखना है, एस ए की जगह क्या लिखना है, ए की जगह 2 लिखना है, ठीक है, एस की जगह क्या लिखना है, एस की जगह 3 लिखना है, और टी की जगह फिर से 4 लिखना है। 46234 जहां भी होगा वही सही आंसर है। आंसर आप लोगे बी। सिंपल था ना। क्या किया हमने, हमने बस ये देखा कि जो चीज पूछा हुआ है वो सारे सब, सारे के सारे अक्षर जो है, सॉरी, सारे के सारे अक्षर इन जो दिए गए शब्दों हैं इनसे मैच करता है। जैसे देखो टी, ओ, ओ इसमें मैच कर रहा है,
AST TAST इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बस उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दी, सीधा आंसर आ गया, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ रेंज की वैल्यू लेनी RANG की, आर की वैल्यू डॉलर हो गई, आई की वैल्यू परसेंटेज हो गई, ठीक है, एन की वैल्यू हो गई @ और GE की वैल्यू हमारी हो गई पाई और 8। ठीक है, तो वैल्यू टोटल क्या गई, रेंज। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध।